जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 11 क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इस महातांडव सीरीज को कर लिए भाई तो आप लोग को 40 में 40 पूरा मिलेगा। 100% गारंटी है, आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुरानी भारत में सबसे बड़ी है? तो गंगा हो जाएगा। अगर चौड़ाई में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र है और लंबा में हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो सर जेम्स जीन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल तथा लोहा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? तो द्रास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्रास। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कार्ल रिटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित अमायोत्तर में कौन सा भारत का मानक अमायोत्तर है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो जार्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है? नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल में सम्मिलित है? सभी जीव और अजैव जीव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो आसाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हिरनी कहा जाता है? तो चिनूक को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मोहसिन राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कोरिओलिस शक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिमिलीपाल जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो पच्छाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भौमिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है? तो संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो गुजरात का कच्छ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? तो ध्रुवीय रेखा में यानी ध्रुवीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो वनस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी के रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो परमाणु विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वेगनर ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो मैदान को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, तो आंतरिक क्रोड में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, तो पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूगोल पृथ्वी पर क्षैतिज विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित किया है, तो किसने किया है, हेटनर ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पदानों का बोय और विक्षेपण होता है, तो घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घूर्णन के कारण। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो चक्रवात से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।